हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज आपको हम बताएंगे कि जितिया व्रत कब है। तो वीडियो शुरू करते हैं। मेरी प्यारी बहनों, आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जितिया व्रत रखा जाता है। जितिया व्रत को जीवित पुत्र का व्रत के नाम से भी जाना जाता है और इस पक्ष के नियमों का पालन कृष्ण पक्ष की सप्तमी से लेकर नवमी तक 3 दिनों तक रखा जाता है। सप्तमी को और अष्टमी को व्रत रखा जाता है, जिसे खर जितिया भी कहते हैं। फिर नवमी तिथि को व्रत खोला जाता है, यानी व्रत खोला जाता है। जितिया व्रत संतान की सुख समृद्धि के लिए रखा जाता है और इस व्रत में पूरे दिन निर्जला यानी बिना अन्न और जल ग्रहण किए बिना व्रत रखा जाता है। इस व्रत को उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और नेपाल में रखा जाता है। जितिया व्रत के पहले दिन महिलाएं सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करके पूजा करती हैं। फिर एक ही बार भोजन ग्रहण करती हैं और शाम के समय छत पर चील और सियारन के लिए भोजन रखा जाता है। इसके बाद अष्टमी तिथि को लेकर भोजन रखा जाता है। इसके बाद अष्टमी तिथि को पूरा दिन निर्जला व्रत रहती है और निर्जला व्रत के अगले दिन महिलाएं व्रत खोलती है। फिर सूर्य देवता को जल देने के बाद ही महिलाएं अन्न और जल ग्रहण करती है। मुख्य रूप से पर्व के तीसरे दिन मड़वा की रोटी खाएं और नूनी का साग खाया जाता है। अष्टमी तिथि को प्रदोष काल में महिलाएं जीमूतवाहन भगवान जी की पूजा करती हैं। तो चलिए हम आपको बताएंगे कि इस साल 2025 में जितिया का व्रत कब रखा जाएगा। सप्तमी, अष्टमी, नवमी तिथि कब रहेगी, प्रदोष काल यानी पूजा का मुख्य रूप समय कब रहेगा और व्रत किस समय किया जाएगा। इस साल 2025 में जितिया का व्रत 14 सितंबर दिन रविवार को रहेगा और अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी 14 सितंबर रविवार को सुबह 5 बजे से। अष्टमी तिथि अगले दिन 15 सितंबर दिन सोमवार को करके 3:06 पर समाप्त होगी। ऐसे में 3 दिनों तक चलने वाले जितिया पर्व की शुरुआत होगी 13 सितंबर दिन शनिवार को, जिस दिन सप्तमी तिथि है। 14 सितंबर दिन रविवार को अष्टमी तिथि को जितिया व्रत रहेगा। इस दिन निर्जला व्रत रखना है और 15 सितंबर दिन सोमवार को नवमी तिथि है और इस दिन जितिया व्रत किया जाएगा। सप्तमी तिथि के दिन यानी 13 सितंबर दिन शनिवार को सूर्योदय होगा सुबह 6:16 पर और सूर्यास्त शाम 6:28 पर होगा। ध्यान रखिए कि इस दिन भद्रा भी लग रही है और भद्रा 13 सितंबर को सुबह 7:23 से लेकर शाम 6:11 तक रहेगी और भद्रा का वास स्वर्गलोक में रहेगा, इसलिए भद्रा पृथ्वी पर अशुभ रहेगी। तो आप पूजा कर सकते हैं और सप्तमी के नियमों का पालन भी कर सकते हैं। अष्टमी तिथि यानी 14 सितंबर दिन रविवार को सूर्योदय होगा 6:17 पर और सूर्यास्त शाम 6:27 पर। पूजा का शुभ मुहूर्त यानी प्रदोष काल का समय रहेगा शाम 5:42 से लेकर 7:12 तक। इसी समय मुख्य रूप से पूजा की जाएगी और राहु काल शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक रहेगा। नवमी तिथि यानी 15 सितंबर दिन सोमवार को सूर्योदय होगा सुबह 6:17 पर और जितिया व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त सुबह 6:06 से लेकर 7:27 तक रहेगा।
क्योंकि सुबह 6:06 पर बहुत जगह सूर्योदय हो चुका होगा। स्थान के अनुसार सूर्योदय का समय अलग अलग हो सकता है और आपको व्रत खोलना है। शुभ मुहूर्त में जितना भी व्रत रखने वाली महिलाएं हैं वे व्रत के पहले दिन खाना खा करके सूर्यास्त के बाद कुछ भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से व्रत खंडित हो जाता है और इसका परिणाम आपके बच्चे को मिलता है। फिर व्रत खंडित होने पर बुरे प्रभाव भी आपके बच्चे को झेलना पड़ सकता है। तो आपको हमारी ज्ञानवर्धक वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। जय माता रानी की।